बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स, आई होप यूड बी फाइन। एक्सरसाइज 9D में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरमीडिएट लेवल, क्वेश्चन नंबर 7। बाकी सारे क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी आपको, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं वीडियोस तो आप वहाँ पर जाकर वॉच कर सकते हैं। आज हमारे पास जो वर्ड प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, इसके लिए हम अपना थोड़ा सा एक वर्किंग करेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ ड्रॉ करके देखेंगे इसको। इस क्वेश्चन को पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को समझना, आंसर खुद ब खुद आपको मिल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, हमेशा उसको समझने में हमें प्रॉब्लम हो रही होती है। अब देखिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे समझते हैं। 2 पॉइंट्स x एंड y आर 120 मीटर्स अपार्ट। अब यहाँ पर आपको ये जो 120 मीटर्स बताया है, तो मीटर्स हमें यूनिट से पता चलता है कि ये हमारे पास किस चीज़ की क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये हमारे पास मीटर्स में है, तो इससे हमें पता चल गया कि ये इन्होंने हमें डिस्टेंस बताया। और डिस्टेंस किसका बताया? x और y हमारे पास दो अदद पॉइंट्स हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें इन्होंने बताया कि वो हमारे पास 120 मीटर्स है। यानी x से लेकर y तक का जो डिस्टेंस है टोटल, वो हमारे पास यहाँ पर बता दिया इन्होंने। ठीक है, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर अपने पास इसको ड्रॉ कर लिया और इसको समझ लिया कि भाई यहाँ पर पहले सेंटेंस में हमें क्या बताया गया। तो हमें पहले सेंटेंस में डिस्टेंस बता दिया इन्होंने। m इज द मिड पॉइंट ऑफ x एंड y। अब इसी x y के ऊपर एक मिड पॉइंट है, यानी कि ये जो लाइन है हमारे पास ये डिवाइड हो रही है पॉइंट m के ऊपर, यानी जितना डिस्टेंस x से m तक का होगा उतना ही m से y तक का होगा। तो यहीं पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर ये बात कह सकती हूँ, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि x से लेकर y तक और x से लेकर m तक और m से लेकर y तक जो मेरे पास डिस्टेंस होगा ना, वो मैं पता लगा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि x से लेकर y तक टोटल डिस्टेंस 120 मीटर्स है और m अगर इसके बिल्कुल मिड में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 120 से मैं डिवाइड कर दूँ तो मुझे x से लेकर m तक का डिस्टेंस और m से लेकर y तक का डिस्टेंस पता चल जाएगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पर अपने पास अपनी मर्जी से एक वर्किंग कर लूँगी। 120 को मैंने डिवाइड किया 2 से, मेरे पास आ गया 60। इसका मतलब है x से लेकर m तक का जो डिस्टेंस है वो भी 60 है और m से लेकर y तक का जो डिस्टेंस है वो भी 60 मीटर्स है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। An object travels from x to m। यहाँ पर मुझे इसका काम आने वाला था, इसीलिए मैंने ये काम किया था कि अब जो एक ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल कर रहा है कहाँ से? x से लेकर m तक इन 12 सेकेंड्स। अब मुझे यहाँ पर देखो डिस्टेंस पता है, टाइम भी यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि x से लेकर m तक का जो डिस्टेंस है वो 12 सेकेंड्स में तय किया। अब हमने फ़ौरन से दिमाग में अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी कि अच्छा यहाँ पर स्पीड की कुछ बात होगी, क्योंकि डिस्टेंस भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, और जब ये दोनों चीज़ें गिवन होती हैं तो अल्टीमेटली हम स्पीड की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने हमसे क्या कहा? एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम x to m इन 12 सेकेंड्स। तो हम यहाँ पर अब इन दोनों की मदद से स्टूडेंट्स बड़ी आसानी के साथ इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर गौर से देखिए, आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1 में कह रहे हैं द टाइम टेकन फॉर द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल फ्रॉम m to y। अच्छा, यहाँ पर हमसे कुछ और कह रहे हैं, उसकी अभी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, देखते हैं आगे फिर मजीद क्या कह रहे हैं। ये x से लेकर m तक 12 सेकंड्स में उसने तय किया, एंड देन फ्रॉम m to y, m से लेकर y तक जो इस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया एट एन एवरेज स्पीड। यहाँ पर इन्होंने स्पीड ही निकाल कर दे दी। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने डिस्टेंस दिया था और टाइम दिया था x से लेकर m तक। m से लेकर y तक इन्होंने हमें क्या बता दिया? स्पीड बता दी, दैट इज 15 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, मजे की बात ये है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर कि देखो सारे के सारी जो क्वांटिटीज है ना हमारे पास, उनके जो यूनिट्स हैं वो मीटर्स और सेकेंड्स के अंदर हैं, इसलिए हमें यहाँ पर कोई कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस देखो मीटर्स में है, टाइम सेकंड्स में है और स्पीड मीटर पर सेकंड के अंदर है, तो सारी चीज़ें मीटर और सेकंड्स के अंदर आ रही हैं। इसलिए यहाँ पर जो जो नंबर्स दिए हुए हैं ना, बस उसी को हमने कैलकुलेट करना है फॉर्मूलाज के अंदर पुट करके। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई? x से लेकर y तक का डिस्टेंस भी आ गया, x से लेकर m तक का भी डिस्टेंस आ गया, m से लेकर y तक का भी डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस की बात पूरी मुकम्मल है। अब अगर टाइम की बात करें तो d से लेकर m तक जो हमारे पास x से लेकर m तक, सॉरी d मेरे दिमाग में चढ़ गया, x से लेकर m तक का जो टाइम जो टेकन है, यानी कि इस डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर किया, वो भी हमारे पास यहाँ पर गिवन है। लेकिन m से लेकर y तक का हमारे पास टाइम गिवन नहीं है, अलबत्ता स्पीड गिवन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस और टाइम गिवन है तो स्पीड नहीं गिवन। ठीक है, और यहाँ पर डिस्टेंस और स्पीड गिवन है तो टाइम नहीं गिवन। तो इन दोनों की मदद से हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं, इन दोनों की मदद से हम इसका टाइम निकाल सकते हैं। अब सवाल में देखते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। द टाइम टेकन फॉर द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल फ्रॉम m to y। तो वही बात कि m से लेकर y तक कितना टाइम लिया जा रहा है, आपने वो निकालना है। आप सिंपल क्या करेंगे, हमें पता है कि टाइम को कैसे निकालते हैं, हम सिंपल टाइम को हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देते हैं तो हमारे पास टाइम निकल आता है। तो हम यहाँ पर 60 को डिवाइड करेंगे 15 से और हमारे पास टाइम निकल आएगा, दैट इज 4 सेकेंड्स।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है पार्ट 2 में, द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर इट्स एंटायर जर्नी फ्रॉम x टू y। एवरेज स्पीड कितनी है x से लेकर y तक। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इसकी भी हम जो है वो यहाँ पर हम टोटल डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, हम टोटल टाइम निकाल लेंगे और उससे फिर हम अपनी एवरेज स्पीड निकाल लेंगे x से लेकर y तक, दैट इज 12 सेकेंड्स है। यहाँ पर हमारे पास जो टाइम है वो दूसरा वाला टाइम भी निकल आएगा, उससे टोटल टाइम हम निकालेंगे और इस तरह से हम स्पीड को कैलकुलेट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपने पास एक छोटा सा मैप ज़रूर बनाया करें, ठीक है। इससे आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी। तो अब देखो यहाँ पर हमने जब अपना डेटा लिखा है स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर दो चीज़ें हमने इस मैप की वजह से लिख ली। क्या? डिस्टेंस बिटवीन x एंड m, क्योंकि हमें इन्होंने बताया था कि m इज मिड पॉइंट, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा और m से लेकर y तक का जो डिस्टेंस होगा, ये दो चीज़ें हमने खुद से अपने डाटा के अंदर ऐड कर दी। दैट इज़ कि ये दोनों भी 60 मीटर्स होंगे। इन दोनों का हमें काम आने वाला है, इसलिए हमने इसकी मदद से यहाँ पर इसको लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है पार्ट 1 में, टाइम टेकन फ्रॉम m टू y। तो हम यहाँ पर सबसे पहले टाइम टेकन के लिए क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लिखेंगे। दैट इज़ हमारे पास यहाँ पर कि जो डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको हमने डिवाइड कर देना है किससे? सिंपल है, जो हमारे पास एवरेज स्पीड है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो भी हमें पता है, दैट इज़ इक्वल्स टू 60, क्योंकि x से लेकर m तक का जो डिस्टेंस है वो हाफ हो गया है 120 मीटर्स का, तो वो 60 हो जाएगा। और एवरेज स्पीड हमारे पास यहाँ पर गिवन है, तो हम यहाँ पर इसका टाइम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर आप टाइम के साथ जो है ना नीचे लिख लो, ताकि आपको यहाँ कन्फ्यूजन ना हो कि टाइम टेकन फ्रॉम फॉर द ऑब्जेक्ट टू ट्रैवल फ्रॉम m टू y है, ठीक है। तो ये m टू y आपने लिखना है। m टू y की हमारे पास एवरेज स्पीड गिवन है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, इन्होंने हमें एवरेज स्पीड बताई है। एवरेज स्पीड फ्रॉम m टू y हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड है, तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया, 15 से डिवाइड किया और हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो क्या आएगा, 15 इंटू 4, 15 1 15, 15 4 60, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 4। अब मसला यहाँ पर ये आएगा कि हमारे पास 4 जो है ये मिनट्स है, सेकंड्स है और या आवर्स है। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो यूनिट्स गिवन है वो डिस्टेंस और एवरेज स्पीड के क्या हैं। डिस्टेंस का हमारे पास यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है और एवरेज स्पीड का हमारे पास मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। तो आपने यहाँ पर मीटर को मीटर से कट किया तो आपके पास क्या बचा, आपके पास सिर्फ सेकंड्स बचा। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो टाइम है वो सेकंड्स में गिवन है। हम लिख देंगे यहाँ पर कि उसको 4 सेकंड्स लगेंगे m से y तक ट्रैवल करने में, ठीक है। यहाँ पर हमने अपना टाइम निकाल लिया। x से लेकर m तक उसको हमें इन्होंने बताया था 12 सेकंड्स लगे थे, लेकिन m से y तक जो है वो सिर्फ 4 सेकंड्स लग रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी होगी। ये 4 सेकंड्स उसने कितने डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए लिए हैं, उसने जो है वो 60 मीटर्स को ट्रैवल करने के लिए लिए हैं। अब ये हमारे पास पार्ट 1 हो गया, तो उसके बाद हम चले जाएंगे पार्ट 2 की तरफ। और पार्ट 2 में हमसे कहा गया है कि हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए फिर वही बात कि हमें पूरा डिस्टेंस पता होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है और टोटल टाइम कितना लगा है, ठीक है। तो आप टोटल भी लगा दीजिएगा इसके साथ। अब टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है कि x से लेकर y तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 120 मीटर्स का है, ठीक है। तो ये तो हमने लिख दिया। लेकिन जब टोटल टाइम की बात आती है तो x से लेकर m तक का टाइम हमारे पास गिवन था, दैट इज 12 सेकेंड्स, लेकिन m से लेकर y तक का हमने निकाला है, दैट इज 4 सेकेंड्स। तो हम इन दोनों को यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120/16। अब हम देख सकते हैं कि दोनों 4 से हमारे पास कट हो रहे हैं, 4 4 16, 4 3 और 0, तो अभी भी ये कट हो रहे हैं, 2 2 4, 2 15 सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है स्टूडेंट्स, इसको आप करेक्ट कीजिए। नहीं, बल्कि कोई मिस्टेक नहीं है, यहाँ पर हमारे पास 15/2 ही है। अब हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है 15/2 को, तो 2 7 14, बच गया 1, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 होल 1/2। और अब जब हम उसकी बात करेंगे कि ये हमारे पास जो स्पीड है इसका यूनिट क्या होगा हमारे पास, तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर जो स्पीड का यूनिट है वो वही होगा जो गिवन है यहाँ पर, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड। यानी कि वो 1 सेकेंड में 7.5 मीटर्स को कवर कर रहा है। अपने x से लेकर y तक की उसकी स्पीड ये है, तभी उसने x से लेकर m तक अगर जो है वो 12 सेकंड्स में कवर किया है और m से लेकर y तक उसने 4 सेकंड्स लिए हैं, तो उसकी जो स्पीड है वो टोटल टाइम अगर हम लेते हैं इर्रिस्पेक्टिव कि उसका x से m तक कितना है, m से y तक कितना है, तो क्योंकि टोटल टाइम उसने जो लिया है वो 16 सेकंड्स का लिया है, इसलिए हमारे पास जो एवरेज स्पीड निकलेगी वो 7.5 मीटर पर सेकेंड निकलेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आज हमारी वीडियो खत्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 8 एंड ऑनवर्ड्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।